गुड मॉर्निंग। मैं खगेश आचार्य कामयाबी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। यह क्लास करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यू का होगा, जो आगामी बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, एसएससी या अन्य किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला टॉपिक है आपका 123 पे फीचर फोन के लिए लॉन्च की गई यूपीआई सुविधा। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई 123 पे नामक फीचर फोन के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लॉन्च किया है। यह जो है एप्लीकेशन स्कैन एंड पे विकल्प को छोड़कर अन्य सभी तरह के यूपीआई लेन देन को स्वीकार करेगा। उपलब्ध सेवाओं में भुगतान शुरू करना, उपयोगिता बिल का भुगतान करना, फास्ट टैग को रिचार्ज करना, बैंक खातों की शेष राशि की जांच करना, यूपीआई पिन सेट करना या बदलना शामिल होगा। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दिल्ली शहरी खेती अभियान। तो देखते हैं कि दिल्ली शहरी खेती अभियान क्या है। दिल्ली सरकार द्वारा शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया जाएगा और 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इस पहल को जन आंदोलन बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन भी किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से खतरे को निपटने के लिए इस प्रकार की ठोस पहल की आवश्यकता थी, जिस पर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ध्यान दिए हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका है, रूस ने अमित्र देशों यानी अनफ्रेंडली कंट्री की सूची जारी की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9 मार्च 2022 को यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का 13वां दिन है। तो देखते हैं इसका संदर्भ। 7 मार्च 2022 को रूसी संघ की सरकार ने उन देशों और क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दी है जिसमें रूस के खिलाफ अमित्र कार्रवाई की है। देशों और क्षेत्रों की अमित्र सूची में अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया गया। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 की पूर्व संध्या पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, क्लाइमेट पेन्यूरशिप क्या है। तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्लाइमेट प्रेरणशिप सामाजिक उद्यमिता का एक रूप है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यावरण पर एक विशेष संवादात्मक सत्र ओनली वन अर्थ ए डिस्कशन ऑन इन्वायरमेंट को संबोधित किया है, जो जलवायु सुरक्षा के लिए काम करेगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। वर्ष 2022 में भारत में ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई थी। वर्ष 2019 के आखिरी में गिने गए ऊंटों की संख्या 2.5 लाख ऊंट बचे थे। राजस्थान राज्य का पशु ऊंट है, जिसकी संख्या लगातार घट रही। इस दृष्टिकोण से वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है। इसका आंसर होगा कला एवं संस्कृति। देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय संयुक्त रूप से भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा,
कला और संस्कृति के झरोखा संग्रह का आयोजन कर रहे हैं। झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हस्तकरघा और कला और संस्कृति का उत्सव है। यह पूरे देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर का संबंध कृषि से है। देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें। सतत खेती सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए एक भाग के रूप में भूमि पर 4 स्तंभों, बांस के खंभों और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। यह पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छी संभावना होती है। हाल ही में उड़ीसा के कई आदिवासी गांव में इसके अच्छे परिणाम देखे गए हैं। अगला टॉपिक आपका है, वर्ष 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। रूस दुनिया का दूसरा सबसे कच्चा तेल उत्पादक है, जो केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। रूस प्रतिदिन करीब 1.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। रूस के निर्यात किए गए तेल का लगभग आधा यानी प्रतिदिन 2.5 मिलियन बैरल यूरोपीय देशों को जाता है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका है? बेलारूस का है। चलिए पिछले क्लास का हम आंसर देखेंगे। जो आज हम लोग आंसर का अध्ययन करेंगे वो 7 मार्च 2022 के प्रश्नों का है। तो इसमें हमने आपसे 8 प्रश्न पूछा था, जिनमें से पहला प्रश्न का आंसर है 156, सेकंड का आंसर 4, 3 का आंसर अनंत, 4 का ऑप्शन होगा पोलेमिन्स, 5 का पॉलीसार्थेमिया, 6 का 29 जुलाई, 7 का जैन धर्म, 8 का 11 चरणों में। इस पर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का सबसे पहला अभ्यास प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन है? सेकंड प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? प्रश्न संख्या 3, आजादी से लेकर अब तक कितने बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? प्रश्न संख्या 4, भारत में किस समिति की सिफारिश पर सर्विस टैक्स लागू किया गया था? इस प्रकार आपको आज 7 प्रश्न पूछा गया है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। कामयाबी अड्डा की ओर से एक किया गया छोटा प्रयास आप लोगों के लिए यदि अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।